हाय एवरीवन, वेलकम टू टाइम टू लर्न एवरीथिंग। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 4 द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के प्रश्न उत्तर। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, व्हाट डज होरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट? आंसर, होरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसे किस चीज़ का शौक था होरेस डेनबी को? रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स खरीदने का और कलेक्शन करने का शौक था। वाई डज ही स्टील एवरी ईयर? हर साल वो चोरी क्यों करता था? He stole every year so that he could buy the rare and expensive books that he loved to collect. Each year he planned carefully so as to steal enough to last 12 months. हर साल वो प्लानिंग करता था केयरफुली, सावधानी पूर्वक, कि वो एक ही बार रॉबरी करता था, कहीं पे एक ही बार थेफ्ट करता था और उससे इतना धन इकट्ठा कर लेता था कि 12 मंथ तक वो इजीली उससे जीवन यापन भी कर सके और जो बुक्स उसको चाहिए वो अपने सीक्रेट एजेंट के थ्रू उसको खरीद ले। क्वेश्चन 3, हु इज स्पीकिंग द होरेस डेनबी? होरेस डेनबी से कौन बात कर रही थी? अ लेडी स्टैंडिंग इन द डोरवे स्पीकिंग टू होरेस डेनबी। सी वॉज यंग एंड प्रिटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। एक लेडी थी जो दरवाजे के पास खड़ी थी, उससे बात कर रही थी। वह एक नवयुवती थी, सुंदर थी और लाल रंग की ड्रेस पहन रखी थी। She said she had come just in time or else her family would have been robbed by Horus. उसने कहा वो टाइम पे आ गई, नहीं तो होरस तो उनकी फैमिली को रॉब कर लेता, लूट लेता। Thus she pretended to be one of the members of the family living at the Stour Grange. वह ऐसा pretended, दिखावा करना, नाटक करना, अभिनय करना, कि वह ऐसा दिखा रही थी कि वह उसी फैमिली का एक हिस्सा है जो कि वहाँ पर रहती है। क्वेश्चन 4, हु इज रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी? आंसर, द रियल कल्प्रिट इन द स्टोरी इज द वुमन हु प्रिटेंडेड टू बी ए मेंबर ऑफ द फैमिली लिविंग एट स्टोवर ग्रेनेज. शी ट्रिक्ड होरेस डेनबी into believing her and cleverly took away all the jewels that were kept in the safe. वो ऐसा दिखा रही थी कि वो उसी फैमिली का मेंबर है जो कि स्टोवर ग्रेनेज में रहती है, और उसने बाय ट्रिक, एक युक्ति सोची कैसे होरेस डेनबी को उसने विश्वास दिला लिया चालाकी के साथ कि वह जो उसकी ज्वेलरी थी वो सेफ में से निकाल देती, चोरी को तोड़े और वहाँ से उसकी ज्वेलरी निकाल दे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 1, did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? क्या आपको स्टोरी खत्म होने से पहले ऐसा लगा तो होरेस डेनबी को जो वो लेडी जैसा दिखा रही थी क्या वो वैसी नहीं है? इफ सो एट व्हाट पॉइंट डिड यू रियलाइज दिस एंड हाउ? किस पॉइंट पर आकर आपको स्टोरी में किस जगह पर आपको ऐसा लगा और क्यों? यस, वी बिगेन टू सस्पेक्ट बिफोर द एंड ऑफ द स्टोरी दैट द लेडी वाज नॉट द पर्सन होरेस डेनबी टुक हर टू बी। ये तो हमें लगा कि वो लेडी वो पर्सन नहीं है जो वो दिखा रही है। दिस सीम्ड स्ट्रेंज व्हेन शी डिड नॉट कॉल द पुलिस। और उससे भी ज़्यादा हैरानी तब हुई जब उसने पुलिस को नहीं बुलाया। And instead asked Horace to take out all the jewels from the safe, even if it meant breaking it open. It seems suspicious. उसने उससे कहा, पुलिस भी नहीं बुलाई और उससे कहा कि इस तिजोरी को तोड़ दो और ज्वेल्स निकालो। इससे भी लगा कि वो सस्पिशियस है, संदेहास्पद लगी, उस पर हमें थोड़ा डाउट हुआ। मोर ओवर इट सीम्ड हाईली अनलाइकली दैट शी वुड फॉरगेट द नंबर कॉम्बिनेशन टू ओपन द सेफ। और उससे बड़ी बात ये थी कि होरेस डेनबी ने जब उससे पूछा ना कि आप नंबर भूल चुकी हो, शायद वो ऐसा नहीं बोलता तो शायद वो खुद बोलती है लाइन। Therefore, it was evident before the story ended that the lady was not the person Horace had taken her to be. इसलिए कहानी खत्म होने से पहले ऐसा लगने लगा था कि ये लेडी वो पर्सन तो नहीं है जो होरेस डेनबी समझ रहा है, मालकिन तो नहीं है इस घर की। 2, what are the suitable ways in which the lady managed to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why does Horace suspect that something is wrong? उसने कैसे डिसीव करा, धोखा दिया होरेस डेनबी को कि वो उसी घर की मालकिन है, लेडी ऑफ द हाउस। और वाई डज नॉट होरेस सस्पेक्ट दैट समथिंग इज रॉन्ग? और उसको क्यों नहीं लगा कि कुछ गलत है, जो कि वो खुद इतना चालाक था, शातिर था। आंसर, हर कॉन्फिडेंट वॉक, familiarity with the dog, her act of touching up her makeup, and the ease with each she picks a cigarette from the right place and are enough to deceive anybody. उसका जो बात करने का तरीका था, कुत्ते का साथ उसका जो अपनापन दिख रहा था, जिस ढंग से वो अपना मेकअप और अपने आप को बार बार टच कर रही थी लाइक रिच लेडीज,
और जिस ढंग से उसने सही जगह सिगरेट निकाली, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिससे देखकर कोई भी धोखा खा सकता था. हॉरेस वॉज टू फ्राइटेंड टू थिंक प्रॉपरली, सो ही डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग. हॉरेस भी इतना डर गया था, इसलिए उसने किसी चीज़ पर भी शक नहीं किया. 3. Horace Danby was good and respectable but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why can't he be characterized as a typical thief? क्यों आपको ये क्यों कहा गया कि वो रिस्पेक्टेबल है, गुड है, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, और उसे टिपिकल थीफ की कैटेगरी में क्यों नहीं रख सकते? आंसर: Horace was fond of books. He used to steal only once a year, so he was never stealing more than his needs. साल में एक बार चोरी करता था, बुक्स का बहुत शौकीन था, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना किसी चीज़ का. ही यूज टू स्टील ओनली वंस इन ईयर, साल में केवल एक बार चोरी करता था और अपनी ज़रूरत के मुताबिक करता था. ऐसे नहीं कि आता जा रहा है पैसा चोरी करता जा रहा है, नहीं, इसलिए वो टिपिकल थीफ नहीं था. हाउएवर एन एक्ट ऑफ थेफ्ट इज स्टिल ए क्राइम no matter how well a thief behaves. So this description is apt for Horace. He can't be characterized as a typical thief because he is not a regular offender like other thieves. In next video we will do the character sketch of Horace Danby. Please like, share and subscribe our video. Till then, bye bye.